मॉर्निंग। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट में हम एडवर्टाइजमेंट रिसर्च जो है स्टडी करेंगे, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट रिसर्च हम स्टडी करेंगे वो किसके अंडर में आता है ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो हम इसमें रिसर्च करने वाले हैं सेल्स कंट्रोल रिसर्च एंड सेल्स रिसर्च जो है हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक पॉइंट है। सेल्स कंट्रोल रिसर्च या सेल्स रिसर्च कहा जाता है इसको। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट काय पे डिपेंड करता है? हेविली ऑन सेल्स कंट्रोल रिसर्च। अगर हम हमारा जो भी प्रोडक्ट है या गुड्स है या सर्विसेज है उसको सेल नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारा जो मार्केट है वो चलेगा। तो ये हेविली डिपेंड करता है सेल्स रिसर्च पे फॉर फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग पॉलिसीज़। जब हम मार्केटिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हम सेल्स कंट्रोल रिसर्च करने के बाद ही बनाते हैं। जब तक हम उस चीज़ को पूरा स्टडी नहीं कर लेते हैं हम किसी नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाते हैं। पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग ऑपरेशन को। अब यहाँ पर प्लानिंग हम किस चीज़ से रिलेटेड कर रहे हैं? हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं कितने बिक चुके हैं, कितने नहीं बिके हैं, या हम उनसे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी है उन प्रोडक्ट्स को लाने वाली, उसके सब्सटीट्यूट्स क्या हैं, उनके क्या स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉलिसीज़, ये सब हम जान लेते हैं। फिर हम कंट्रोल करते हैं किन चीज़ पे? अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने इतना एक्स्ट्रा में प्रोडक्शन कर लिया है कि वो इतना ज़्यादा भी मार्केट में बिक नहीं रहा है तो हम उसकी सप्लाई पे कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जो हम मार्केटिंग ऑपरेशन में कंट्रोल करते हैं। जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे संसाधन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, या ऐसा हो रहा है कि वेस्ट हो रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि हमसे ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ की डिमांड है, तो जो भी उनसे XYZ चीज़ें रिलेटेड होती हैं हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें क्या है? सेल्स कंट्रोल रिसर्च इज़ द आइडेंटिफिकेशन and measurement of all those variable which individually in combination have an effect on sales। सेल्स कंट्रोल वेरिएबल में हम उन चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं यानी कि पहचानते हैं, उन चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं यानी कि मापते हैं, उन वेरिएबल्स का करते हैं जिसकी वजह से हमारी सेल्स क्या होती है? प्रभावित होती है। या तो हमारे अगर प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है, उसकी क्वालिटी में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? हम उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। हम ये देखते हैं कि इससे हमारा सेल्स पे प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इस पॉइंट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपने इस ब्रांड का नाम तो सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस ब्रांड है लैक्मे, और लैक्मे का एक पीच मी करके आता है, इसका बहुत ऐड आता है और ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। देखिए, इस प्रोडक्ट में क्या हुआ था ना कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है, सभी को सूट कर जाता है, सेंसिटिव स्किन को भी, और ये सब चीज़ें हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सबको काफ़ी पसंद आ रहा था। फिर उन्होंने क्या करा? प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करा, उसको एक ऑरेंज कलर की बॉटल में करा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे कुछ चेंज करे, और ये जो पीच मी जो पहले आता था वो मार्केट में से पूरा क्या कर दिया? जाहिर है उस प्रोडक्ट की डिमांड थी तो वो ख़त्म भी हो गया, और वो बहुत सारी नहीं, ऑलमोस्ट सभी शॉप पर मिलना भी बंद हो चुका था जो पहले आता था। ओल्ड की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने फिर नया पीच में जो उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स चेंज किए होंगे, पैकेजिंग चेंज की थी, थोड़ी बहुत प्राइस वगैरह फ्लक्चुएट हुए थे, तो वो मार्केट में लाए। अब उसकी जो फ्रेगरेंस थी वो किसी को भी पसंद नहीं आई, तो जिन लोगों ने इसके बदले में ये सोचा था कि वो प्रोडक्ट नया होके आया है तो और भी अच्छा होगा, जो यूज़ करते हैं वो तो वही यूज़ करते हैं जिनके ब्रांड लॉयल्टी है, तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को क्या करा? जो न्यू आया था उसको परचेस कर लिया, लेकिन उसकी जो फ्रेगरेंस थी वो अधिकतर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने उसको एक बॉडी लोशन की तरह यूज़ करके ख़त्म करा। फिर जब इस ब्रांड को, यानी कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो ब्रांड जो कंपनी है उसका एक ये प्रोडक्ट लाइन है, तो जब उन्होंने क्या करा? फिर वही वाला जो प्रोडक्ट था उसी में जो थोड़ी बहुत पैकेजिंग वगैरह चेंज करके उसको मार्केट में लॉन्च किया। तो ये चीज़ यहाँ इन्होंने क्या करा? उनका जो वेरिएबल उन्होंने चेंज किया था, जो उन्होंने मेजरमेंट किया था, उसमें उनका जो सेल्स था वो काफ़ी भारी तरीके से प्रभावित हुआ था। फिर नेक्स्ट इसमें क्या आता है? इट कंप्राइजेस सस्टेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ रिसर्च वर्क कंडक्टेड वेरियस कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च डिपेंड ऑन। क्या करते हैं ये रिसर्च में हम लोग किन चीज़ों को, जो भी उनका प्रोपोर्शन होता है बहुत सारी कंपनीज़ का, वो हम मार्केटिंग रिसर्च में उसका जो डिपार्टमेंट होता है वो इन चीज़ों को, उनके काम को, उनके वर्क को क्या करते हैं? उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो पूरा निकाल के मेजर करते हैं। दिस एनकम्पासेस द मार्केटिंग स्टडीज़
pertaining to सेल फोरकास्टिंग, यहाँ से हम जो हमारा ये वाली जो स्टडी होती है इसमें से हम जो हमारा सेल फोरकास्टिंग होता है, यानी कि जो हमने हमारे प्रोडक्ट के कितना बिकेगा उसके लिए जो अनुमान लगाया था वो, मार्केट पोटेंशियल मतलब कितने लोगों में कैपेबिलिटी है, कहाँ कहाँ हम हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मार्केट शेयर एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेल्स एनालिसिस, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम जब सेल्स कंट्रोल रिसर्च करते हैं तो इन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो पूरी स्टडी होती है इनके बिना इनकम्प्लीट होती है। अनुमान लगाते हैं, मार्केट का पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई सा प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं तो जिस भी मार्केट में हम करने वाले हैं उसके पास वो इतना है कि नहीं है कि वो इस चीज़ को सेल कर सकता है, नहीं कर सकता, इतना भी पोटेंशियल है या नहीं है उन मार्केटर में भी और जो ख़रीदने वाले हैं कस्टमर्स उनमें भी। मार्केट शेयर जो होता है हमारा, हम उसको एनालिसिस करते हैं, फिर डिटर्मिनेशन करते हैं मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स को, मार्केट की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए जो भी ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेच रही है, अपने देश में भी बेच रही है। अपने देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर उस प्रोडक्ट की हद से भी ज़्यादा डिमांड है, तो क्या विशेषता है, क्यों डिमांड है, और कोई से ऐसे हैं जहाँ पर बहुत लोवेस्ट जो है हमारी सेल हो रही है हमारे प्रोडक्ट की, तो क्यों हो रही है, ऐसी क्या वजह है और ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है हमारे प्रोडक्ट में, या ऐसी क्या वजह है कि वो चीज़ ना लेते हुए दूसरी चीज़ खरीद रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर है इट हैवीली रिलाइज ऑन द सेकेंडरी डाटा एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। ये जो अपना सेल्स कंट्रोल रिसर्च होता है ये सेकेंडरी डाटा पे होता है, जो कि डाटा कौन कलेक्ट करता है, कंपनी कलेक्ट नहीं करती है। ये जो भी जिनसे भी हम हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं हम उन्हीं को उसका फीडबैक दे के आते हैं कि ये हमें अच्छा नहीं लगा, आपने हमें क्या दे दिया था, इस टाइप से। फिर टेक्निक सच एज मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस एंड वाइडली यूज्ड इन सच स्टडीज़। ये सब रिसर्च के जो पॉइंट हैं ये मैंने आपको पहले वाले जो वीडियोस थे, पहले वाले जो अपने लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, क्लस्टर भी समझाया था मैंने, मल्टीपल जो डिस्क्रिमिनेशन था वो आपको मैंने टेबुलर फॉर्म में भी समझाया था, तो वो आप देखिएगा। फिर मोस्ट ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट कंपनीज इज कन्फाइंड टू मार्केट सेल्स एनालिसिस एंड स्टडीज़। जो भी कंपनीज़ होती हैं, जो भी डिपार्टमेंट मार्केटिंग रिसर्च के जो कंपनीज़ पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो सेल्स एनालिसिस की स्टडी करते हैं कि कोई सी कंपनी का अगर प्रोडक्ट बिक रहा है, ज़्यादा बिक रहा है तो क्यों, एवरेज बिक रहा है तो क्यों, कम बिक रहा है तो क्यों। तो ये इसमें डिफरेंस निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या है उनके अंदर जिसकी वजह से किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है किसी की नहीं है, तो ये चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट है इसमें बट फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ अंडर टेकन बाय मार्केटिंग रिसर्च। इसमें जो एक एक्टिविटी है जो कि मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग रिसर्च में ली जाती है, दैट इज़ एडवर्टीज़मेंट, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें।